दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा कौन सा धर्म कब शुरू हुआ। आज का यह वीडियो बहुत खास है। आपको बताएगा कौन से धर्म गुरु ने कौन से धर्म ग्रंथ के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने धर्म अनुयायियों को आगे बढ़ाया। आज उन्होंने उस ग्रंथ को लेकर प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरी दुनिया में कितने अनुयायी किस धर्म पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हैं वो नास्तिक लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनकी भी जनसंख्या आज कई धर्मों के मुकाबले दुनिया में कई गुना आगे है। मेरे भाई, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी ग्रंथ ने आपको बुरी बातें नहीं सिखाई, हर वो अच्छा ही सिखाई है जिसके माध्यम से आज हमारा यूथ अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। आज का ये वीडियो हमारे सीनियर पर्सन के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, यूथ के लिए और आने वाली उस जनरेशन के लिए बहुत खास है, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है अपने धर्मों के माध्यम से अपनी बिलीव पावर को किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो दूसरों का भला कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको बताने के लिए तैयार है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और दो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। अनादिकाल से ये सनातन धर्म कई धर्म गुरुओं के माध्यम से और अनेकों धर्मों की शाखाओं के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, वल्लभाचार्य, रामानंद, माधव, निम्बार्क, गौड़ीय, बासवन्ना, जम्बेश्वर जी पवार, कबीरदास जी, रविदास जी और ज्ञानेश्वर जी की परंपरा के गुरुओं को ही सनातन हिंदू धर्म का धर्म गुरु माना जाता है। हालांकि सभी संप्रदाय, मत, पंथ और समाज के मूलतः धर्मगुरु चार मठों के चार शंकराचार्य ही हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू शब्द से हिंदू बना। ये धर्म के रूप में कई चिन्ह इसके मिलते हैं। ज्ञात रूप से हिंदू धर्म 12,000 वर्ष पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के बीच ये धर्म 90,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। आज सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म के नाम से ज्यादा प्रचलित है। इस धर्म के अनुयायियों को हिंदू या सनातनी कहा जाता है। शास्त्रों में सनातन धर्म का ही जिक्र मिलता है। हिंदू नाम बहुत बाद में आया। लेकिन क्या आप जानते हैं सनातन धर्म का नाम जब हिंदू पड़ा, इसके कई समुदाय लगातार आज नए धर्मों के रूप में आपके बीच में हैं। आज अनेक धर्मों की मानव श्रृंखला हमारे बीच में अपने अपने धर्म गुरुओं द्वारा बताए रास्ते पर अपने जीवन को लगातार बढ़ा रही है। कौन से धर्म गुरु ने किस धर्म के साथ, किस ग्रंथ के साथ अपनी शुरुआत की, आज का ये वीडियो आपको सभी धर्मों के धर्मगुरु और धर्म ग्रंथों का पूरी तरीके से पहचान कराएगा। ज्ञात इतिहास के अनुसार प्रारंभ में दो तरह की विचारधारा के गुरुपद पर दो ऋषि प्रमुख थे। पहले अंगिरा, दूसरे भृगु। इसके अलावा अत्र और अगस्त्य ऋषि भी महागुरु थे। वामदेव, सौनक, पुलय, प्लस्त्य आज ऋषि भी हुए हैं जिन्होंने भिन्न काल या क्षेत्र में गुरुपद संभाला था। हालांकि भगवान शंकर के 7 शिष्यों ने भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सनातन परंपरा को स्थापित किया था। ऋषि अंगिरा और भृगु के बाद उनके पुत्रों ने इस पद को संभाला। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति और भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने भी गुरुपद पर आसीन होकर सनातन धर्म को मार्ग दिया। बृहस्पति के बाद उनके पुत्र भरद्वाज और शुक्राचार्य के बाद उनके पुत्र आरवी और वेद ने यह पद संभाला। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की यह परंपरा, यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कि कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण बुद्ध है अंतिम। जो पूछते हैं उन्हें कहो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की। यह किसी पदार्थ का नाम नहीं है, ऋषियों के नाम है। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि,
आज चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेदों ब्रह्मा को प्राप्त कराए, जिस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया, उसी में आप देखेंगे कि रामायण अनिरुद्ध जोशी आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 5155 वर्ष पूर्व हुआ था। नए शोधानुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व, अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पूर्व का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत मास की नवमी को हुआ था। गीता महाभारत में श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता उपदेशों का ज्ञान दिया गया। आज से 5168 वर्ष पूर्व 3145 ईसा पूर्व पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी शामिल हैं। हिंदू धर्म एक विशाल धर्म है। सनातन धर्म के मध्य से ऐसे कई धर्मों के विकास हुए। आज कई धर्मों के साथ दुनिया में ये मानव श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है। आज ये विशाल धर्म, इसके विभिन्न ग्रंथ हैं जिन्हें वे पवित्र मानते हैं। वेद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धार्मिक शास्त्र ये वेदों के माध्यम से जीवन की उस शैली को लगातार आगे बढ़ाते हैं जो धर्म के अनाद काल की पूरी प्रक्रिया को बताते हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों में ऋग्वेद की रचना 1300 से 1500 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है और इसे विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसी बीच जैन धर्म महान भारत के सबसे पुराने धर्मों में से है। इतिहासकारों के अनुसार ये 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। माना जाता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से हुई। 540 ईसा पूर्व भगवान महावीर का जन्म वज्र साम्राज्य में कुंड ग्राम के राजा सिद्धार्थ के यहाँ आधुनिक बिहार के वैशाली में हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया। जैन धर्म ग्रंथ वल्लभी है। जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंक का पहला संकलन श्वेतांबरों द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में हुआ। वर्धमान महावीर, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। इसी बीच यहूदी धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है। इस धर्म का इतिहास मिस्र के नील नदी से लेकर वर्तमान इराक के दजला फरात नदी के बीच आरंभ हुआ और आज का इजराइल एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। यहूदियों के पैगंबर मूसा थे, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा सोलोमन, जिसे सुलेमान भी कहते हैं। आज भी केरल में काफी संख्या में यहूदी रहते हैं। यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। सर्वप्रथम मूसा के द्वारा रचित नियम की पुस्तक का पाठ एक प्रसिद्ध विद्वान एजरा ने ईसा पूर्व 444 में किया था। यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ तोराह कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ कानून अथवा नियम है। इसी बीच पारसी धर्म की स्थापना पैगंबर जराथ्रस्ट ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी। 1000 सालों तक ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म दुनिया के एक ताकतवर धर्म के रूप में रहा। 600 से 650 ईसा पूर्व तक इसे ईरान का आधिकारिक धर्म माना गया। आज की तारीख में पारसी धर्म दुनिया का सबसे छोटा धर्म है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता है। पारसी धर्म के बारे में बताएं। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति का पता द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व से लगाया जा सकता है। ज़ोरास्ट्रियनवाद के अस्तित्व की पुष्टि करने वाले शुरुआती रिकॉर्ड 5वीं शताब्दी ईसा के पूर्व के हैं। इसी बीच बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पूर्व पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। यह दक्षिण
और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। ये धर्म लगभग 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। धम्मपद ज्यादा प्रचलित है इनके ग्रंथ में। हालांकि धम्मपद पहले से ही विद्यमान था, लेकिन उसकी जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई वो 300 ईसा पूर्व की हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण यानी देहांत के बाद प्रथम संगीत राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसलिए बौद्ध धम्मपद ग्रंथ के माध्यम से लगातार आज जीवित है। कई देशों में इनके अनुयायी हैं। इसी बीच ग्रीक धर्म प्राचीन यूनानियों की मान्यताओं, अनुष्ठान और पौराणिक कथाओं में से एक है। हालांकि आकाश देवता जियूस की पूजा दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। स्थापित अर्थ में ग्रीक धर्म सी से शुरू हुआ। 750 ईसा पूर्व और 1000 वर्षों से अधिक समय तक ये चला, जिसने पूरे भूमध्य सागरीय दुनिया और उससे आगे तक अपना प्रभाव बढ़ाया। ये यूनानी धर्म था। प्राचीन यूनानी धर्म देश का सबसे प्रमुख और राजधर्म था। ये एक मूर्ति पूजक और बहुत देवतावादी धर्म था। इसमें एक अदृश्य ईश्वर की अवधारणा नहीं थी। ईसाई धर्म के राजधर्म बनने के बाद ईसाइयों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके देवी देवताओं को शैतान करार दे दिया गया। इसके बाद यह धर्म पूरी तरीके से लुप्त हो गया। ईसाई धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है, जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी में हुई, फिलिस्तीन से शुरू हुई और आज इसके मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं। दुनिया में 2.4 बिलियन लोग से अधिक ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनाता है। यह लगभग 2000 साल पहले यहूदिया की भूमि में शुरू हुआ था, जो आज के यरूशलेम इजराइल है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म रोमन साम्राज्य के गैलिली प्रांत के नजरत में हुआ था। ईसाई धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य: एक, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। बाइबल ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ है। इसमें ईसा मसीह की शिक्षाएं वर्णित हैं। ईसाई धर्म एक ईश्वर को मानने वाला एकेश्वरवादी धर्म है। ईसाई धर्म की स्थापना 30 से 33वीं ईस्वी में हुई थी। यह यहूदी धर्म से निकला धर्म है। इसी बीच इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। यानी 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। आज दुनिया में यह धर्म दूसरे नंबर पर अपने आप को साबित करता है। आज करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी अपने जीवन को इस धर्म में विश्वास करके लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम धर्म शास्त्र में कुरान को या तो निर्मित या अनिर्मित माना जाता है। परंपरा के अनुसार मोहम्मद साहब के कई साथियों ने रहस्यों उद्घाटन को रिकॉर्ड करने के लिए मुंशी के रूप में काम किया। पैगंबर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद कुरान को उनके साथियों द्वारा संकलित किया गया, जिन्होंने इसके कुछ हिस्सों को लिख लिया था और कुछ हिस्सों को याद कर लिया गया था। इस किताब को इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अल्लाह के द्वारा आसमान से आई हुई किताब मानते हैं और ये मुंशी साथियों ने इस किताब को संकलित कर इस धर्म को लगातार आगे बढ़ाया। इसी बीच सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब प्रांत में गुरु नानक देव जी ने की थी। यह एक ईश्वर तथा गुरुद्वारों पर आधारित धर्म है। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय व दर्शनीय मानी गई है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे गुरु गोविंद जी। प्रमुख सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ है, जिसे आमतौर पर गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है।
सिखों को दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ दसम ग्रंथ है। इन दोनों में वह पाठ शामिल है जो सिख गुरुओं द्वारा लिखा गया है, आदकृत किया गया है, इसे आज लोगों के बीच में लाया गया है। आज हमारे बीच में दुनिया में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, वो नास्तिक हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। समाज शास्त्री एरिएला कीसर और जुएम नवारो रिवारो की नास्तिकता पर कई वैश्विक अध्ययनों की समीक्षा के अनुसार दुनिया भर में 450 से 500 मिलियन सकारात्मक नास्तिक अज्ञेयवादी लोग हैं। अकेले इनकी परसेंटेज देखें तो 7% आज कई धर्मों को आगे बढ़ाती है, जो कई धर्मों से जनसंख्या इनकी ज्यादा है। अकेले चीन में उस जनसंख्या का 200 मिलियन हिस्सा इन लोगों का है। मेरा आपसे निवेदन है, कौन सा धर्म किस ग्रंथ को लेकर आज आगे बढ़ रहा है। आप सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी धर्मों से प्यार करें, सर्वप्रथम इंसानियत को आगे रखें। अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरी इन बातों पर ध्यान दें। अपनी जिंदगी में आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको समय के पाबंद बने, खुद को मजबूत और बेहतर समझें, पहले सुने और बाद में बोलें। समय का इंतजार ना करें, दूसरे की प्रशंसा भी करें, सकारात्मक रहें, खुद को शांत रखें, हमेशा सीखते रहें, रोजाना व्यायाम जरूर करें। दोस्तों, शमशान की राख देख के मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरे से कितना जलता है। धर्मों के माध्यम से, धन के माध्यम से, अपने बाहुल के माध्यम से, अपने घमंड के माध्यम से आप किसी से जले नहीं। इंसान से इंसानियत को प्राथमिकता दें, इसे हमेशा आगे रखें। क्योंकि मैं अचल शर्मा आपसे निवेदन करूंगा, प्रत्येक मजहब के पैगंबर या धर्म संस्थापक की शिक्षाएं या धर्म ग्रंथ या उसके अनुयायियों को मानवीय प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ, बाइबल तथा धम्मपद आदि विभिन्न धर्मों के शास्त्रों में शांति एवं प्रेम से जीवन जीने की शिक्षाएं दी गई हैं। किसी भी धर्म ने किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के लिए, किसी भी इंसान का अहित करने के लिए अपने ज्ञान को नहीं दिया है। आज हम क्यों इस मानवता को पीछे कर रहे हैं? एक मानवीय इंसान को क्यों इंसानियत से पीछे छोड़ रहे हैं? क्यों हम प्यार से नहीं रहते? आज पूरी दुनिया अपने अपने धर्म को लेकर एक इंसान को एक इंसान से नीचे गिरा रही है, इंसान को इंसान से कटवा रही है। क्यों? सोचें, बताएं अपने उन आने वाली जनरेशन के बच्चों को, उन यूथ को, उन लोगों को जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाई, हर धर्म शांति और प्रेम के लिए बना है। हर वो धर्म ग्रंथ शांति और प्रेम की एक कथा है। हर धर्म ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम शांति और प्रेम के उपदेश दिए हैं। हर मजहब यही कहता है कि हम स्वयं भी सुख से जिएं और दूसरों को शांति से जीने दें। आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का मोटिवेशन, आपकी एनर्जी, ये सब कुछ आपकी अपनी कामयाबी को बेहतरीन रूप दे सकता है। जागरूक बने, अपनों के लिए जागरूक बने, अननोन पर्सन के लिए जहां भी आप जाते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ एनर्जेटिक रहें। आप पूरे हालात बदल सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है। एक कदम आपका सब बदलाव का कारण बन सकता है।